जैसा कि आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल में स्वागत है। तो देखिए, आज हम सूरदास का चौथा पद पढ़ेंगे। 3 पद देखिए, जैसा कि चर्चा हो गई थी, चौथे पद पे आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये महाकवि सूरदास जी का यह भी पद है और इस पद में क्या है कि सूरदास जी ने बाल हट का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण के बाल हट का वर्णन किया है उन्होंने। तो एक उम्र होती है तो बच्चे हट करते हैं, जिद करते हैं जिसको कहते हैं, तो वही बाल हट का वर्णन इसमें सूरदास जी ने किया है। तो देखिए, मैं अपनी सब गाय चराई हूं। श्री कृष्ण जी कहते हैं माँ यशोदा से कि मैं अपनी सब गाय चराई हूं, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ जाते थे गाय चराने अपने बचपना में। तो उसी समय का वर्णन किया है सूरदास जी ने। तो कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूं, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूं। प्रात माने होता प्रातः, सुबह होते ही। प्रातः सुबह होते ही। बल का अर्थ है यहाँ पे बलराम, बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई। तो प्रातः होते ही, बल माने बलराम के, संग माने साथ में, जय हूं माने जाऊंगा। प्रातः होते ही बलराम जी के साथ मैं जाऊंगा। और तेरे कहे न रही हूं। तेरे का अर्थ है तुम्हारे, तुम्हारे कहने पर भी न रही हूं, तुम्हारे कहने पर भी नहीं रहूंगा। ऐसा माता यशोदा से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने बचपना में। फिर कहते हैं ग्वाल बाल गायन के भीतर। ग्वाल बाल, गायन का अर्थ है गाय, के भीतर, ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत। नैकहु माने होता है थोड़ा सा भी, इतना सा भी डर नहीं लगता है। नैकहु डर नहीं लागत। आज न सोओ नंद दुहाई। फिर कहते हैं आज न सोओ नंद दुहाई। नंद बाबा पिताजी थे। तो कहते हैं कि आज न सोऊं, नहीं सोऊंगा। और नंद दुहाई, दुहाई होता है शपथ या कसम दिलाना। तो खुद कहते हैं कि नंद बाबा की दुहाई है, नंद बाबा की कसम है, नंद बाबा की सौगंध है, आज न सोऊं, आज मैं नहीं सोऊंगा। रैन रहूंगो जागत, और रात भर मैं जागता रहूंगा। रैन का अर्थ है रात, रहूंगो माने रहना, जागत माने जागना। तो रैनी रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं। कहते हैं और ग्वाल सब गाय चराई हैं, और ग्वाले जो हैं सब गाय चराएंगे। मैं घर बैठे रही हूं, और सभी गाय चराएंगे तो क्या मैं घर पर बैठा रहूंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो अब। तो माता यशोदा कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम तुम सोई रहो अब। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्याम तुम सोई रहो अब। माता यशोदा कह रहे हैं कि श्याम तुम सोए रहो अब। तो श्याम तुम सो जाओ, अब तो कान्हा तुम सो जाओ। प्रातः जान मैं देहूं, प्रातः होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। प्रातः होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी। ऐसा माता यशोदा कहती हैं। तो देखिए इसका अर्थ था। एक बार और देख लीजिए। मैं अपनी सब गाय चराई हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल के संग गई हूं। प्रातः होते ही बलराम के साथ, बलदाऊ के साथ मैं जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूं, और हे माता तुम्हारे कहने से भी मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, घर पर नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल गायों के भीतर नैकम डर नहीं लागत, तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सुओ नंद दुहाई, और आज नंद बाबा की कसम, नंद बाबा की सौगंध खाकर कहते हैं कि आज मैं नहीं सोऊंगा। रैनी रहूंगो जागत, पूरी रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, और ग्वाल सब गाय चराएंगे। मैं घर बैठो रही हूं, और क्या मैं घर पर बैठा रहूंगा। तो फिर माता यशोदा कहती हैं सूर श्याम तुम सोई रहो अब। हे कान्हा, हे श्याम,
सूरदास जी कहते हैं कि तुम सोए रहो, अब सो जाओ, प्रात जान मैं देहूं, प्रातः होते ही मैं तुम्हें जाने दूं। तो ये आपका अर्थ था इसका। अब यहाँ पे अगर हम बात करें काव्य सौंदर्य की, देखिए संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में ये लिख दीजिएगा कि भगवान श्री कृष्ण के बाल हट का मनोहारी वर्णन सूरदास जी ने किया। काव्य सौंदर्य में आएंगे तो देखिए भाषा ब्रज है, रस वात्सल्य ही है। और अलंकार पे अगर हम आए तो देखिए ग्वाल बाल, इसमें ला आया है, 2 बार आया है, तो अंतरास कर दीजिएगा। रैनी रहूंगो, इसमें भी रा 2 बार आया है, तो अंतरास अलंकार कर दीजिएगा। छंद आपका गेय पद है, शैली आपका मुक्तक है, और बाल हट का मनोहारी वर्णन हुआ है। हो गया काव्य सौंदर्य आपका। अगले पद में फिर हम मिलते हैं। तो आप सभी को बाय।